प्रथम सुमिर गिरजा सुबन श्री गणपति महाराज आज दास निज जान के रखो हमारी लाज। हे बजरंगी हर के संगी जंगी महावीर बलवान सुमिरि भवानी ये महारानी दाने हने एक ही वान। धर धर ध्यान भगवती माए सिंह सवारी ये महतारी राखो लाज दास की आए। हम सुमिर शीतला मैनपुरी की हो हम सुमिर शीतला मैनपुरी की नदिया ईसन के मैदान आदि चैत राम नवमी को मेला भारी लेती लगाई। सुंदर भवन बनो मैया को पुष्प की लता रही लहराए। आर सुमिरु जखैया पेड़ तुम्हालो गहियर पेड़ बरगदा कियारी। सुंदर भवन बनो बाबा को घंटा घनन घनन घना आरे आगे मूरत है बाबा की पक्षी मताल झकोरा खाए और महामहीना पुणे कुंजा जाति न के होत घमश्यान। हे हनुमंता वीर अनंता बिगड़ी बनता देव बनाए और कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया नैया देवो पार लगाई। आर देवी ललिता हरो विकलता होए सफलता आज हमारी और शारद मैया कठिन समैया नैया देवो पार लगाई। हम फूलमती कनवज की सुमरे पूजो तुम्हें कनौजी राय और देवी अलोपा को सुमिरत है पूजन करो रुक्मिणी माई।
उपस्थित सभी आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, सीता, अनुसुईया और सती सावित्री सी हमारी भारत भूमि को पवित्र करने वाली मातृशक्ति, आज हम अंशिका केसट के सौजन्य से वीर छंदाला में गुरुदेव स्वामी श्री सुरजन चैतन्य की प्रेरणा व पद चिन्हों पर चलने के बाद हम आपके समक्ष एक नवीन आख्यान लेकर के चल रहे हैं। जालंधर वध यानी वृंदा सती, किस तरह से वृंदा सती हुई, भगवान विष्णु ने वृंदा का सत डिगाया। याद रखना, ये पवित्र आख्यान वीर छंदाला में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आ जाइए। ये उस समय की बात है जिस समय स्वर्ग में देवताओं की सभा लगी हुई थी। सभी देवगण सोच रहे हैं आज सुनो कहानी सब जन ज्ञानी, मानी सब देवन ने हारी। कैसी सती भई थी वृंदा, जालंधर के संग हर्षाए। और कुन सुरिस्तो हतो लक्ष्मी को, बाको हालते समझाए। मन में सुरपति मोहि मोहि रह जाए। सोई ठाड़े हुए के सिंहासन पे तब सुरपति ने कही सुनाई। और मने हमारे सिया दर्शन कर समुके जाई। याद रखना, सभी देवताओं ने सोचा कि आज चल करके कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के दर्शन करेंगे। और जैसे ही भोले बाबा ने ये देखा कि देवता हमारे दर्शन करने आ रहे हैं, तो हुआ क्या? देवता रहे हैं द्वार पे आए।
देवता लोग चले। भोले बाबा ने देखा कि देवता लोग आ रहे हैं हमारे दर्शन के लिए, फौरन भयंकर वेश रखा, रास्ते में खड़े हो गए। इंद्र पूछने लगा तू कौन है, सामने से हट जा। लेकिन भोले बाबा नहीं बोले। उसी समय देवराज इंद्र ने वज्र का प्रहार किया। भोले बाबा के कंठ पे वो वज्र लगा, भोले बाबा का गला नीला पड़ गया और वज्र जल करके भस्म हो गया। लेकिन भोले बाबा को इतना क्रोध हुआ कि क्रोध के कारण तीनों लोग थरथराने लगे। अपने समझ गए ही मन माए। आरे हाथ जोड़ के ठाड़े हुए गए, कृपा करो प्रभु कृपा निधान। देव गुरु को कठाड़ो देखो, शांति भय शिव भगवान। जैसे ही गुरु बृहस्पति हाथ जोड़ करके सामने आए, देवताओं तुमने अच्छा नहीं किया, भगवान भोलेनाथ का अपमान किया। उसी समय बृहस्पति कहने लगे प्रभु शांत, प्रभु शांत। भोले बाबा शांत तो हो गए, लेकिन कहने लगे जो तीसरे नेत्र से ये ज्वाला निकल चुकी है, दोबारा इस ज्वाला को अपने नेत्र में जगह नहीं दे गए। लेकिन इसका उपाय, हम इस ज्वाला को कहीं दूर फेंक देंगे। और जैसे ही भोले बाबा ने ज्वाला को समुद्र में फेंका, बीच समुंदर जाए गिरा और तेज से तेज महादिखुलाया। पानी की धार में तेज मिला, फौरन सुंदर बालक प्रकटाया। अरे बालक बन के रोने लगा, रोने की धुन ने शोर मचाया। मुकेश चैतन्य कहे सुनो, उस धुन ने सब संसार हिलाया। कमल बैठ ब्रह्मा जी सोचे, मानो महाप्रलय गैया। अरे फौरन चले ही खोज करवे को, कहां से रही आवाज सुनाई।
याद रखना भाइयों, जिस समय वो तेज समुद्र में गिरा, बहुत सुंदर बालक बन गया और बालक रोया। रोने की आवाज से तीनों लोग थरथराने लगे। ब्रह्मा जी इस खोज को जब चले, ये आवाज कहां से आ रही है? समुद्र के पास जाकर के देखा तो एक बालक पड़ा है। जल में से उस बालक को गोदी में लिया। गोदी में लेते ही उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ के इतनी जोर से खींची कर ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू आ गए। आह! फौरन ब्रह्मा बोले हैं, अरे गोद उठाए लो बेटा को, मन में छाई खुशी अपार। दाढ़ी पकड़ी लई ब्रह्मा की, खींची मारी मरोरा तारी। इसका नाम हम जालंधर रखते हैं और इसके शासन में कोई किसी को कभी पाप नहीं लगेगा। समय के बाद काल नेमी की बेटी से इसकी शादी करवा दी और महाराज जालंधर अपनी राजधानी जालंधरी नगरी में बैठे हुए हैं। बहुत विलक्षण सभा लगी है दोस्तों। सभा लगी है राजा की शोभा के
शुक्राचार्य से पूछन लागो, तब गुरुजी ने के कह दई सुनाई। याद रखना, जिस समय महाराज की सभा में बेलसर वाला राहु आया, जालंधर कहने लगा इसका सर कहां चला गया। शुक्राचार्य कहने लगे राजन, अरे पिता समुद्र के भूप तुम्हारे, सब देवन ने कलय दे बधाई। धोखा बाजी करी दैत्यन ने, 14 ले गए के रत्न निकारी। मानी बात रे पूरी अधिकारी। अरे धावा बोली दौर सुरलोक पे, सब सुर गए हैं अरे घबराई। भारी युद्ध भव सुरलोक में, देवता लड़े थे सहज अर्राई। दोस्तों, जिस समय बिना सर के राहु को देखा, जालंधर ने पूछा, शुक्राचार्य ने कहा राजन, तुम्हारे पिता समुद्र को देवताओं ने मथा 14 रत्न निकाल ले गए, और उसी समय इसका सर भी काट दिया। उसी समय जालंधर सोचने लगा, मैं जब तक देवताओं से बदला नहीं लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठ सकता। स्वर्ग में चढ़ाई की, घमासान युद्ध हुआ। इधर जो देवता लोग मरते हैं उसे गुरु बृहस्पति द्रोणागिर से संजीवनी बूटी लाके जिंदा करते हैं, और जो दैत्य लोग मर जाते हैं उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से तुरंत जीवित कर देते हैं। जैसी देवताओं ने ये देखा, गजब हो गया। अरे जब जब भीड़ बड़ी रे भक्तन पे, प्रभु आए हैं के गरुड़ सजाई। खम्भ भारी हिरण कुश मारो, लीनो अपनु भक्त बचाई। छुप करके प्रभु की स्तुति करने लगे, हे प्रभु आज हमारी रक्षा करो। बोले, लाज हमारी का राखो स्वामी, नैया डूबी रही है मझधारी। भारी संकट है रे देवन पे, आए कि मेरी करो सहाय।
सुनो यदुराई, आके रक्षा करो हमारी। अरे कान आवाज पड़ी है प्रभु के, अरे फौरन लीनो है गरुड़ सजाई। युद्ध करन को चले विष्णु जी, तब लक्ष्मी ने कही सुनाई। अरे प्रीतम प्यारे के सुनो हमारे, काकुनाथ होत तैयार। तब प्रभु जी ने कगिरा सुनाई, लक्ष्मी सुन लो अरज हमारी। अरे युद्ध करन को हम जाते हैं, लड़े देवन के संग जाई। जालंधर है के भ्रात तुम्हारो, पानी दीनो है युद्ध मचाई। भगवान विष्णु बोले लक्ष्मी, तुम्हारे भैया जालंधर से युद्ध करने जा रहे हैं। याद रखना, लक्ष्मी मैया का जन्म समुद्र मंथन के समय हुआ था जल से, और जालंधर भी जल से पैदा हुआ था। इसलिए दोनों में भैया और बहन का नाता था। आहा। अरे ना जामे होए के जगत हसाई, भक्ति के बस में है भगवान। वैशिव जलंधर मरे नाई, है शिव जी को अंश महान। अरे पहुंच गए हैं जालंधर के ढिंग, कीनो धनुष बाण संधानी। इत में विष्णु के इत जालंधर, मच गौ महारे घोर घनश्यानी। अरे ना कोई हारो के ना कोई जीतो, दोनों सूर हैं बराबर प्यारी। है प्रसन्न फिर विष्णु बोले, तो पे बार बार बलिहारी। अरे हे वरदाता का ये वर दीजो, घर में लीजो के घर बनवाई। बहन लक्ष्मी
याद रखना भाइयों, इधर तो दोनों में घमासान युद्ध हुआ, ना कोई हारा और ना कोई जीता। भगवान विष्णु कहने लगे हम तेरी वीरता से बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांग ले। उसी समय जालंधर बोला प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दो। वैसे तो आप हमारे बहनोई लगते हो कि हमारी लक्ष्मी बहन है, यदि वरदान देना चाहते हो तो आप मेरे घर में ही मेरी बहन के साथ निवास करो। इधर तो भगवान विष्णु जालंधर के घर में रहने लगे हैं और इधर एक दिन की बात है, जालंधर की सभा लगी हुई थी और उसी समय एक स्वर्ग लोक से नारद चाले, और पहुंच डिंग जालंधर जाय, सभा लगी है आजू राजा की, बैठे बड़े बड़े ते सरदारी। देखो जब राजा ने नारद आसन लए बिठाए, कुशल कुशलियां स्वर्ग लोक की, नारद हमको देव बताई। नारद आप हमें ये बताएं हमारे सभा की शोभा अच्छी है या स्वर्गलोक की? उसी समय नारद बोले राजन, नारद सोच की बात कही, तू सुन जालंधर बात हमारी, तीनों लोक में व्यापी रही, शिव शक्ति की है महिमा न्यारी। सभा से बाकेला सब पे न्यारी, सोई हुक्म सुनाए दो। फिर राजा ने फौज जल्दी चले वो बुलाई, से पहले कह
पार्वती को हमारी सभा में भेज दें। एता तू तब पहुंच गओ है रे कैलाश पे, तब शिवजी से कई नहीं सुनाई। भेज सती को देवो महलन में, मेरे भूप रहे ही बुलवाई।
सजी, लाखन हाथी सजे रण को और लाखन घोड़न ही सुनाई। लाखन कोप गई कर में और लाखन ने तलवार उठाई। आरे लाखन बाज बजे रण में और लाखन ऊंट सवारी बनाई। लाखन धन तेरी मैया की कोखी और लाखन पैदल संग सिपाही। सोई पूछा बोली दो है राजा ने, खुल गई तनी रे पता कन किया। असगुन होने लगे ही राजा को, म्यान से उगल पड़ी है तलवारी। इस समय जालंधर की फौजी चली, असगुन होने लगे। लेकिन याद रखना लिखा है, बिल्ली रंग सुहावन बदले कथा भागवती खूब सुने। आक डाक कबहू न होए चंदन मलयागिर के पास गइयो। तर्ज राग पसुनाए जाने, चाहे भैंस के आगे पीन बजइयो। कायल कबहू न सूर बने, बचे दुई दुई तलवारी गहइयो। अरे कुत्ता हाड़ रे मांस न छोड़े, चाहे रबड़ी और खीर खवाओ। जहर सांप को न कमी होवे, चाहे कितनो दूध पिलाओ। यारो दशा देखी जालंधर फौज की, धरती हिल गई है। भैया दशा देखी जालंधर फौज की, धरती हिल गई है। आरे धरती हिल गई है मेरे भैया, धरती हिल गई है। भैया दशा देखी जालंधर फौज की, धरती हिल गई है। याद रखना भाइयों, जिस समय जालंधर ने कैलाश पर्वत पर हमला किया, घमासान युद्ध हुआ। भोले बाबा की तरफ से गणेश, नंदी, वीरभद्र, प्रेत, कुमांड, पिचास, भैरव, बेताल, शाकनी, डाकनी, योगनी, और इधर जालंधर की तरफ से जालंधर, हेमुक, कालनेम, असलोबा, सुम्न, सुम, प्रचंड घमासान युद्ध हुआ। जालंधर सोचे लगा वैसे पार नहीं पड़ेगी भोले बाबा से, कोई माया दिखानी चाहिए। सोचे लगा भोले बाबा को संगीत बहुत पसंद है,
भोले बाबा को संगीत अति पसंद है। उसी समय कैसी माया दिखाई जालंधर ने। आरे रोनो झोनो होए खेतन में बिर गए राग छती सोई। तबला ढोलक बाजा बजरो रहिए नाची अपसरा गाई। छत्तीसों राग होने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। सोई दशा देख के रड़के तन की भोला मोह मोह रह जाए। और युद्ध बंद कर देखन लागे नस नस गौ तो राग तन छाई। शिव जी को देखो जालंधर मन गौ सिहाई। और सकल बनाई लई शिव जी की फौरन गौ केला सफाई। इधर तो भोले बाबा संगीत में मस्त हैं। इधर जालंधर ने भोले बाबा का भेष बनाया, कैलाश पर्वत पे पहुंच गया। सोईपति भेष में राजा देखो गिर जा गई सना को खाई। और लव पहचाने तुरंत राजा को गाय बसती भई तत्काली। प्रभु जी मेरी करो सहाय। और सती डिगाई देव वृंदा को न सब जय है कामन सहाय। सोई बात मान ली है वृंदा की फौरन चले विष्णु। मन में मानी शंक महानी। अरे साधु भेष धरो विष्णु ने चल दे विश्वरूप करता। और वाय के पहुंचे फूल बाग में तो वृंदा के सुनो हवाली। याद रखना, सती मैया ने कहा जब तक आप वृंदा का सत नहीं डिगाओगे तब तक जालंधर नहीं मारा जाएगा। उसी समय महात्मा बन करके विष्णु भगवान रानी वृंदा का सत डिगाने जब चले हैं, बाग में पहुंच गए। और इधर रात्रि के वक्त रानी वृंदा अपने महलों में स्वप्न देख रही है। आधी रात
मानो देख रही है। सोई भाव सवेरो के बारे अंगना में रब ने दई है के किरण पसारी। उठ के रानी के ठाड़िए हुई गई, फौरन सखियां के लई बुलाई। बाग में घूम रही है, इधर भगवान विष्णु दो राक्षसों को बुलाते हैं। नकली भेष राक्षस जालंधर का कटा हुआ सर लेकर के रानी को दिखाते हैं। रानी सोचने लगी क्या मेरे पति वास्तव में मारे गए, रोने लगी। उसी समय भगवान महात्मा वेश में आ गए, रो नहीं, हम तुम्हारे पति को जिंदा कर देंगे। कैसे? उसी समय दो बंदरों को इशारा किया, वो नकली धड़ लाए, शरीर से जोड़ा और जोड़ करके कहने लगे हम इसे पुनः जिंदा करेंगे। इधर रानी वृंदा पति की लाश पर जब रोने लगी है, छोड़ गए, नैया डूब गई है मझधार। आरे हरियारी चुरिया का टूटन लागी, विद्या छूट के भाल से जाए। बिना तुम्हारे के सासू के दुलारे, सब अगर दोनों के कोई दिखाई। जिस समय रानी वृंदा बाग में रो रही है, मेरी
याद रखना भाइयों, इधर रानी नहीं समझ पाई मेरे पति हैं या नकली, बाग में रो रही है। भगवान महात्मा भेष में कहने लगे, चिंता न करो, हम तुम्हारे पति को पुनः जिंदा कर देंगे। उसी समय धड़ से सर को जोड़ा और खुद उस जालंधर के नकली शरीर में भगवान विष्णु प्रवेश कर गए। जालंधर उठ के खड़ा हो गया और खड़े होकर के बड़े प्रेम से रानी वृंदा को गले से लगाया। रानी न समझ पाई मेरे पिया हैं या और कोई। हुआ क्या, आरे दो को कीनो अरे बिसुड़ी ने कीनो तुरत सती संभोग, और धर्म नष्ट करके रानी को खुद को फौरन करो प्रयोग। और जगत देखी है रानी ने मन में गई सना को खाई, और नीचे को दम नीचे रह गओ, ऊपर ले गओ राम उठाई। और तबासरा पुसती ने दीनो मेरे सियान सुना चितलाए कहे, बन के आए बंदर दिखाए, बेय रक्षा करे तुम्हारी। याद रखना, जिस समय वृंदा का सतीत्व भंग करके भगवान असली भेष में आ गए, रानी समझ गई, कहने लगी प्रभु आपने अच्छा नहीं किया, धोखे से हमें, आपने धोखे से हमारा सत दिखाया, हम आपको श्राप देती हैं। जो बंदर आपने दिखाए हैं वही आपकी रक्षा करेंगे, आप बन बन में मारे मारे फिरोगे। उसी समय अपने पति की लाश के साथ रानी वृंदा सती होने की जिस समय तैयारी कर रही हैं, याद रखना, श्रृंगार छटा की घटा उमड़े, मनोरूपक खाने भवानी बनी है, प्रीतम के प्रेम आप रंगी, अति शक्ति विधाता के नेह सनी है।
होने की तैयारी में है। अरे इधर में मेरे भैया का वृंदा फौरन लीनी है चिंतावन, पति संग में रानी जर गई, देखे खड़े के प्रभु घबराए। इधर तो रानी वृंदा उस नकली शरीर के साथ सती हो गई। भगवान विष्णु घबरा गए। धन्य है पतिव्रता रानी वृंदा, तेरा यश आगे चल के संसार गाएगा। और इधर जालंधर के चरण में ठाड़ो, कैसे शिवजी को शक्ति हराई, माया रची दई रण खेतन में, नकली गिरजा फिर लई ही बनाए। अरे बड़े बड़े राक्षस के मारू लगा मैं, गिरजा हाय रे हाय डगराए। अब सदा शिव हमें बचावो, अब की घेरी लई है बदकारी। इधर तो जालंधर नकली गिरजा बना करके युद्ध क्षेत्र में पिटाई करने लगा है। बड़े बड़े दैत्य घोड़ा बरसा रहे हैं। गिरजा रो रही है, भोले बाबा हमें बचाओ, भोले बाबा हमें बचाओ। घोड़ा मारी रहो है जालंधर, कीले तन में घाव अपार। जागत देखी कैसी वो शंकर ने, मन में छाओ है दुख अपार। सोई हुन मन में मनहीन रे भोला, खेतन गए हैं समाधि साधी, मोन साधी के बैठ गए हैं, इत आगे के सुनो हवाले। इधर ये हाल जिस समय भोले बाबा ने देखा, भोले बाबा मनहीन हो गए, युद्ध क्षेत्र में बैठ गए ध्यान लगा करके। उसी समय जालंधर ने जब भोले बाबा को ध्यान मगन देखा, हुआ क्या? अरे जागत देखी कया दुराजा ने, फौरन लीनो है धनुष उठाई, कई कबाड़ रे हने राजा ने, भोला घायल के दहे बनाई।
61 भरत हैं, सुंदर सिया